नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। भगवान श्री रामचंद्र भगवान की जय। जो सीता मैया की जय। अयोध्या धाम की जय। सरजू मैया की जय। शंकर जी भोलेनाथ की जय। हनुमंत लाल की जय। भक्तों, बताना है कि हमारे आज का समय वो हो गया है कि हमारे बाल बच्चे, हमारा लड़का बच्चा और भैया लोग जो हैं भगवान के भजन महा मन नहीं लगावत है, तनिको मन नहीं लागत है, ज़्यादा मन कॉमेडी महा लागत है और मोबाइल चलावे महा लागत है। मोबाइल महा बड़ा समय दियत है। मोबाइल के मामला ये है कि लड़कन हाथ मोबाइल जो आवे तो भूख प्यास विदा हो जावे, पहले से भूख प्यास उनके ख़त्म हो जाते है। अच्छी चीज़ और माता पिता भी पर कुछ ध्यान नहीं दिए थे क्योंकि उन्हों कहाँ कॉमेडियन अच्छा लागत है। और जो भगवान की शरण में नहीं जाएगा उसका कल्याण होने वाला नहीं है। भगवान राम के जीवन से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहे गए हैं। भगवान का एक चरित्र है, उनका एक रूप है, उन्होंने संसार में जो करके दिखाया है उसके इस रास्ते पर हमको आपको चलना चाहिए। हाँ। माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे, माता पिता की आज्ञा से चलते थे और ऐसे काम करते थे जिससे माता पिता हमेशा प्रसन्न हो, सुखी रहें। भगवान राम के बारे में क्योंकि छोटे मुंह से बड़ी बात अच्छी नहीं लगती है लेकिन हम कुछ कहेंगे ज़रूर, क्षमा करेंगे हमारे भक्तजन। भगवान क्या करते हैं? पिता की भक्ति जहाँ आती है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नाम महिमा था। पिता का स्थान आकाश के सदृश है। प्रातःकाल सवेरे पहर ब्रह्म बेला मुहूर्त में, ब्रह्म बेला मुहूर्त कब होती है? सबको जागना चाहिए, उठना चाहिए। सूर्योदय से 48 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म बेला मुहूर्त, उस समय उठ करके भगवान का भजन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, अपने मानव देह को सार्थक बनाने के लिए भगवान की शरण में जाना चाहिए। प्रातः काल उठ करके रघुनाथ जी महाराज, देखिए रघुनाथ नाम वशिष्ठ जी ने भगवान राम का नाम राम रखा था, लेकिन माता जी बड़े प्रेम से कौशल्या जी राघव कह करके पुकारती थी। ये माता का नाम रखा हुआ है, राघव नाम बड़ा प्रिय नाम है भगवान का। रघुनाथ ये रघुवंश के मालिक हैं, इसलिए उसमें सर्वोच्च है, सर्वोच्च पद है इनका, इसलिए इनको रघुनाथ कहा गया है। और फिर माता और पिता से आज्ञा मांग करके और राज्य के और गांव के परिजन के पुरजन के ये सब कार्य करते हैं। आय सुमांगी करहि पुर काजा और देखी चरित हर संयमन राजा। ऐसे चरित्र को देख करके राजा दशरथ चक्रवर्ती महाराज थे। राजा दशरथ के पास बहुत बड़ी शक्ति थी और लेकिन प्रभु का आश्रय ये वही मनुष्य स्वरूपा है जिन्होंने भगवान को वरदान में मांगा है, पुत्र बन करके भगवान आए हैं। और यहाँ तक लिखा जाता है कि अनुचित उचित विचारु तजी, चाहे पिता की वो तरफ से अनुचित विचार कहा गया हो, चाहे उचित बात कही गई हो, इस पर न सोच करते हुए जे पाल ही पितु बैन, जो पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, मानते हैं, विचार करते हैं और विचार न करते हुए और पिता की बात को मानते हैं, ते भाजन सुख सुजस के, वो सुख और सुपात्रता संसार में सुजस के पात्र माने जाते हैं। और बस ही अमर पति ऐन, और अंत में अमर स्थान उन्हें प्राप्त हो जाता है, अमर वैकुंठ प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे भगवान हैं, उनका चरित्र है रामचरितमानस, भगवान का वांग्मयी रूप है उनका। तो
धन्य जन्म जगती तलतासु, धन्य है उस पुत्र का जन्म, ऐसे पुत्र का, ऐसे पुत्री का जन्म तो धन्य है जिसको देख करके उनके कर्तव्यों को माता पिता प्रमुदित होते हैं, उनके चरित्र को सुन करके बहुत ही प्रसन्न होते हैं। वह पुत्र का कार्य है, उसी को तो कहा जाता है। और अंत में यह भी बताया गया है कि जिस माता पुत्रवती युवती जग सोई, संसार में वही स्त्री पुत्रवती है और जवान है, युवती कहलाने के कारण है, जो रघुबर भगत जासु सुत हुई, जिनका पुत्र भगवान का भक्त होता है। यही, और माता की भक्ति की तरफ अगर जाए तो माता की भक्ति के भगवान राम जब जंगल को चलने लगे तो माता की आज्ञा को जो है कैकेयी की आज्ञा का मान किया है, कैकेयी की आज्ञा को मान करके ही भगवान गए हैं। जबकि भगवान राम की और कैकेयी से बहुत पहले पुरानी कुछ मंत्रणा भी थी, दोनों की सलाह भी थी, वो गूढ़ रहस्य है, अन्य ग्रंथों में पाया जाता है, समय पाने पर हम बताएंगे आपको। सीता तैयार हुई कि महाराज मैं साथ में चलूंगी जंगल में आपके, लेकिन भगवान ने कहा कि ऐ देवी, ऐ सीते, सुन सीते, सुन मेरी बात, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु वचन मातु वचन अनुरागी। और माता पिता की आज्ञा का जो पालन करता हो वही पिता जो है वो जो है पूज्य है, मान्य है सब प्रकार से। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, माता से कहा है, जय पितु मातु वचन अनुरागी, माता पिता के वचनों को जो मानता हो ऐसे। और तनय मातु पित तोषणिहारा, वो पुत्र वही कहलाने के माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला, उनको संतोष देने वाला हो, उनके मन के हिसाब से चलने वाला है। और दुर्लभ जननी सकल संसारा, इस प्रकार से कार्य करना संसार में सबके लिए सहज नहीं है, बड़ा दुर्लभ होता है। माता कहाँ स्वभाव सपथ सती मोही, सीता से कहा कि हे देवी, अपने स्वभाव से और सत्य सत्य तुमसे बता रहा हूँ कि सुमुख मातु हित राखम तो ही, अगर तुमका हम जंगल नाय ले चले नहीं करित है तो केवल माता की सेवा के लिए, पिता की सेवा के लिए तुमका यहाँ छोड़ी थे, और कोई कारण नहीं। मातु सुमुखी मातु पित हितु राखम तो ही, बारही बार जोरी जुग पानी, बारही बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुबानी। हाथ जोड़ करके सबसे भगवान राम क्या कहते हैं, ये मात्र भक्ति है। मातु सकल मोरे विराह, हमारे चले जाने के हमारी माताएं पिताएं बहुत विरह करेंगी, बहुत दुख पाएंगी। और जही न हो ये दुख दीन, जिस प्रकार से उनको किसी प्रकार का दुख न हो वही करना है। और स्वय उपाय तुम करहूँ सब, तुमको इसलिए यहाँ छोड़ रहा हूँ कि तुम सारे उपाय वही करना जिससे जो है किसी प्रकार से माता को और पिता को, अब पूर्वजन परम प्रवीण, अपने पूर्वजनों से, परिजन तो साथ में है, पूर्वजन परिजन परिजनों से कहा कि ऐसा उपाय करना जिससे कि हर प्रकार से हमारे माता पिता को और पूर्ववासी प्रजा को किसी प्रकार का दुख न हो। इसलिए माता पिता की आज्ञा का मान करना, माता पिता की आज्ञा को मानना, माता पिता की आज्ञा के अनुसार चलना, धर्म के रास्ते पर चलना, पूजा पाठ करना, हवन यज्ञ पूजा करना, सब साधु संत महात्माओं को सेवा करना। देखिए भगवान के भजन का फल होता है भगवान का दर्शन, और भगवान के भजन का फल होता है भगवान का दर्शन, और भगवान के दर्शन का भी फल होता है, भगवान के दर्शन का फल होता है संत मिलन। और भगवान की कृपा होती है तो संत मिलन तभी होता है। और संत का कभी भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मुझसे अधिक, हमसे ज़्यादा मेरे भक्त का सम्मान करता है, वो मुझे ज़्यादा प्रिय है। इसलिए श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण मो भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र हैं। अपने भक्तों से मेरा यही निवेदन है कि अपने भक्तों, अपने बच्चों को, अपने बालिकाओं को, अपने जो है परिवार को एक जगह बैठा करके कम से कम 1 घंटा आधा घंटा रामचरितमानस, भगवान के चरित्र, हनुमान के चरित्र, ऐसे चरित्रों को बैठ करके सुनाएं और समझाएं, जिससे कि उनके ऊपर प्रभाव पड़े
और माताओं बहनों के पर प्रभाव पड़े, जिससे कि होने वाली संतान धार्मिक हो, विचारवान हो। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोल दे बजरंग बली की जय। उमापति महादेव की जय। वृंदावन कृष्ण भगवान की जय। अयोध्या राम लला की जय। हनुमंत लाल की जय। जय श्री सीताराम।